प्यार से लक्ष्य बोलते हैं, उसका हैप्पी बर्थडे आज। तो सब लोग उधर हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन अपने क्या है, 4 बजे का टाइम था तो फिर जाके खा लेंगे कचौरी समोसा। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, तुम्हें याद कितना हो रहा है वो तो भगवान जाने। थोड़ा स्पीड में पढ़ रहे हैं, नहीं लेकिन स्पीड में मतलब धीरे धीरे ही पढ़ रहे, ज्यादा स्पीड में भी नहीं पढ़ रहे। बोलो मिर्च। देखो मिर्च की किस्में तुम्हें कितनी याद हुई? मिर्च नहीं, भिंडी की किस्में। भिंडी किस्में मेरे साथ रिपीट करना। बोलो पूसा सावनी, पूसा मखमली, पंजाब पद्मिनी, हिसार उन्नत, गुड, काशी लालिमा एवं परभनी क्रांति, पूसा A4, वर्षा उपहार, परकिंस लॉन्ग ग्रीन आदि। ये किस्में आपको याद रखनी पड़ेगी। जो मसाले वाली मिर्च है ना, मसाले वाली, उसकी किस्में कितनी बार और बताऊंगा तो याद होगी। बोलो पूसा ज्वाला, हंगेरियन वैक्स, पूसा सदाबहार, पूसा मेघदूत, अग्नि, ज्वाला, बोलो ज्वालामुखी, भास्कर, चैंपियन, मिर्च में किस्म और है चैंपियन, अर्का सुफला, अर्का लोहित, आंध्र ज्योति, पंजाब लाल, पंजाब सुर्ख, शिमला मिर्च, सब्जी वाली मिर्च, रूबी किंग, चाइनीज जायंट, इसके अलावा अर्का गौरव, अर्का मोहिनी, अर्का बसंत, बुलनोस, कैलिफोर्निया वंडर, योलो वंडर, स्वीट बनाना, पूसा दीप्ति, किंग ऑफ नॉर्थ। प्याज, प्याज को कितनी नर्सरी चाहिए? कितने दिन में पौधे तैयार हो जाते हैं? 6 से 8। रबी के प्याज की बीज दर कितनी है? खरीफ की कितनी है? 12 से 15 किलोग्राम। प्याज के अंदर पीला रंग होता है क्यूरसिटिन के कारण। किसके कारण? तो अभिषेक मिस यू किसको लिख रहा है? हैं? मिस यू करके ऐसे क्यों बना रही है वाला? ये वो वाला अभिषेक नहीं, दूसरे वाला कोई। उस एक को मन नहीं लग रहा होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हमने वैरायटी पढ़ी और भी। बोलो पीला रंग, क्यूरसिटीन, तीखापन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या बात। इसके अलावा हमने और भी पढ़ा था। बोलो रेड कलर, नहीं क्या ही कह रहा है? आगे बढ़ते हुए और क्या पढ़ रहे थे अपन? किस्में। बोलो रबी वाली किस्में, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड। खरीफ वाली किस्में, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, नासिक 53। इसके अलावा हम बात करें और तो यहाँ पर ऐसा है कि बोलो रबी खरीफ दोनों, अर्का प्रगति, अर्का निकेतन, अर्का पीतांबर। पीले प्याज की किस्में, बोलो अर्ली ग्रेनो, अर्का पीतांबर, फूले स्वर्ण। सफेद प्याज की किस्में, सफेद प्याज की किस्मों में बोलो भीमा सुप्रा,
भीमा श्वेता, अर्का स्वादिष्ट, अंजाव 48, उदयपुर 102, पूसा व्हाइट फ्लेट, थ्रिप्स प्रतिरोधी, पूसा रत्नार, पूसा रत्नार, सेल्फिंग मासिंग टेक्निक वाली पूसा माधवी, बोलो पूसा माधवी, फर्स्ट बंचिंग वेराइटी पूसा सौम्या, अर्का बिंदु, पूसा रेड, नासिक रेड, पटना रेड, अर्का पीतांबर, अर्का विश्वास। इसके अलावा और कुछ पढ़ा था क्या हमने? ऐसे चला तो बोले बच्चों को तकलीफ बहुत हो रही, वैसे सुपरवाइजर वाले बच्चों को तकलीफ बहुत हो रही, इसलिए मेरे को सहन नहीं होता, लेकिन अब क्या ही कर सकते। खिड़कियां बंद रखना, ठीक है भैया? गुड। 25 डिग्री रखना तापमान, तो 25-26। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, लिखो। अब एक कॉमन पॉइंट लिखेंगे, नोट नंबर 1, नोट करके लिखो। नोट देखो, इसमें जो प्रसंस्करण होता है ना, प्रसंस्करण, प्याज में प्रसंस्करण का मतलब होता है सुखाना। क्या मतलब होता है? डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। तो इसमें जो सुखाने का अनुपात रहता है वो मिर्च के जैसे ही रहता है, 10:1। 10 किलो प्याज को सुखाने पे 1 किलो बचता। तो इसमें जो प्रसंस्करण या सुखाने का अनुपात 10:1, पहली बात। दूसरा, इसमें सुखाने के लिए जो किस्में होती है ना, सुखाने हेतु या प्रसंस्करण के लिए, तो सफेद प्याज को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो सफेद प्याज, फिर लाल प्याज, सफेद प्याज और लाल प्याज। मतलब कोई पूछे कि भाई कि प्रसंस्करण के लिए जो प्याज है उनकी क्या विशेषता होगी, तो एक तो वो सफेद होंगे और एक उनमें कम तीखापन चाहिए। क्या चाहिए? कम तीखापन। सफेद प्याज मतलब व्हाइट ऑनियन होंगे और कम तीखापन होगा, उनको ज्यादा सुखाने के लिए पसंद किया जाता है। तीखापन कौन कौन से प्याज में ज्यादा होता है? तीखापन तो तीखापन होता है लाल प्याज में ज्यादा होता है, लाल प्याज, और फिर है अपने सफेद प्याज। लाल और सफेद ही कॉमन प्रचलन में है, सफेद प्याज। अगर खेत के अंदर आप बोने के लिए डायरेक्ट कंद काम में ले रहे हो, जैसे गांव में कई बार नहीं होता क्या, तो वो कंद जनरली नहीं लेते, लेकिन ले रहे हो तो 10-11 क्विंटल कितने लेते हैं पर हेक्टर। जैसे बीज ले रहे थे, अगर आप कंद काम में ले रहे हो बोने के लिए, कंद द्वारा बुआई कर रहे हो, तो क्या होगी उसकी बीज दर? 10-11 क्विंटल इसकी होगी। इसको लिख लेना, क्योंकि साथ में लिख रहे हैं, इसके आगे फिर नई फसल पढ़ेंगे आज। अगर आप कभी भरतपुर की वो भूसावर के विद्यापीठ स्कूल में आए हो, मैं कभी जिंदगी में भरतपुर तो नहीं आया, भरतपुर होके निकले, दिल्ली जाते हैं भरतपुर आता है क्या रास्ता, फिर भरतपुर होके निकला हूं मैं, भरतपुर में कभी आया नहीं। प्याज का पुष्प क्रम भी अम्बेल कहलाता है। ये अम्बेली, अम्बेल, अम्बेल। प्याज का पुष्प क्रम कहलाता है अम्बेल, इंपॉर्टेंट नहीं है। अम्बेल, UMBEL, छतरी। जैसे गाजर में होती है वही छतरी इसमें भी होती है। प्रसंस्करण करके सुखाते हैं और प्याज को सुखाने के बाद में पैक कर लेते हैं, उसको मसाले के रूप में काम में लेते हैं डायरेक्ट। अब लिखो इसके बाद पौध संरक्षण। रोज सोता है ना, कोई बात नहीं बेटा, आ गया, अब तो आ गया जी, बड़ी बात। इसको देखे वो पात्र नहीं, एक वो मूवी नहीं है क्या, कौन सी? दो बता रहा हूँ, दो। एक तो मूवी है पंचायत, वो वेब सीरीज, पंचायत के प्रधान जी है ये। क्या पंचायत वेब सीरीज प्रधान जी नहीं आते क्या? वो ये रोल है इसका। उस आदमी का एक रोल और एक दूसरी मूवी में है, उस मूवी का नाम भूल गया। ये लिख लिया सबने? पौध संरक्षण लिखना उसके बाद। उस मूवी का नाम भूल गया मैं। वो मूवी नहीं है जिसमें जिसमें पूरे गांव को एड्स हो जाता है, क्या नाम उसका? पर्च, पर्च नहीं,
उसमें भी रहता वही आदमी। नहीं, यही नहीं रहता है, जो प्रधान जी रहते हैं ना वही रोल उसमें भी करता है वो आदमी। पता नहीं क्या ही नाम रहता है उसका, मूवी का नाम भूल गया। पर्च है या कांचली, शायद कांचली भी नहीं। डन। अब लिखो पौध संरक्षण। देखो पौध संरक्षण में प्याज से भी प्रश्न आने के पूरे चांस रहेंगे, प्याज के रोग से भी प्रश्न आएगा। इसमें सबसे पहले लिखो रोग। रोग लिखो, अच्छे वाला रोग सबसे पहले। और रोग भी इसमें कोई छोटा मोटा नहीं होता, विशेष रोग उसको कहते हैं अपन बैंगनी धब्बा। बैंगनी धब्बा को बोलते हैं पर्पल ब्लोच। पर्पल पर्पल ब्लोच, पर्पल ब्लोच। बैंगनी धब्बा है पर्पल ब्लोच। पर्पल ब्लोच एक मुख्य बीमारी इसकी कवक से होती है, और उस कवक का नाम है अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया अल्टरनेरिया पोराई। अल्टरनेरिया पोराई ये बहुत ही खास है सुपरवाइजर के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये गार्डन सुपरिंटेंडेंट में है, या और भी परीक्षा के अंदर मैंने डबल में क्वेश्चन आया भाई पर्पल ब्लोच नामक बीमारी प्याज का मुख्य रोग है, ये किस कवक के कारण होता है, तो ये कवक याद रखना। ये इस नाम का कवक एक पहले पढ़ा था जिसको बोल रहे थे अल्टरनेरिया सोलेनाई, और ये अल्टरनेरिया पोराई। एक और होता है जिसमें जीरे में लगता है लीफ ब्लाइट, अल्टरनेरिया बुनसाई नाम है उसका। बुनसाई क्या है? बुनसाई। इसके नीचे इसके तुरंत लिखो प्रतिरोधी किस्म। एक दो इसी में लिखना पॉइंट, प्रतिरोधी किस्म। प्रतिरोधी प्रतिरोधी किस्मों में एक तो लिखो अर्का कल्याण और नासिक रेड। अर्का कल्याण, कल्याण मतलब कैसे खरीफ, क्या है गाइस? अर्का कल्याण। और नासिक रेड, दूसरा है नासिक रेड। अर्का कल्याण, नासिक रेड। अर्का कल्याण, नासिक रेड। एक बीमारी ये हो गई, खास बीमारी होगी जो इंपॉर्टेंट लगा दिया, इस परीक्षा में भी आया हुआ। अब दूसरा लिखो, कई बार इसको भंडारण में देखा होगा तुमने, काला काला कवक जम जाता प्याज के ऊपर, काला काला, उसको ब्लैक मोल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिखो ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड जो है ये भी कवक से होता है, और कवक का नाम है एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस एस्परजिलस नाइजर या नाइगर। एस्परजिलस नाइगर या एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर या एस्परजिलस नाइगर। सर आज आपका मूड अच्छा है, तुम्हें कैसे पता मूड अच्छा है जो? ये मजे लेते हैं, मजे लेते हैं बेटा, मजे लेते हैं। अब इसमें आपको लिखना है कीट। इसमें कीट इसमें कीट है थ्रिप्स। इसका थ्रिप्स एक मुख्य कीट है, थ्रिप्स। इस थ्रिप्स को बोलते हैं थ्रिप्स टेबेसी। थ्रिप्स टेबेसी, इस थ्रिप्स का नाम है थ्रिप्स टेबेसी। लेकिन मैं तुम्हें अगर मिर्च वाले थ्रिप्स का नाम पूछूं तो तुम नहीं बता पाओगे। मिर्च का थ्रिप्स मैंने विशेष बताया था, सेटोथ्रिप्स टोरसेलिस। सेटोथ्रिप्स टोरसेलिस। मिर्च वाले एफिड का नाम क्या था जो मोजेक वायरस को? एपिस गोसिपी। एपिस गोसिपी। अब इसमें एक कीट की जगह अब एक निमेटोड भी लिखो लास्ट में, निमेटोड। वो निमेटोड खास है, उसको कहते हैं बल्ब एंड स्टेम निमेटोड। बल्ब एंड निमेटोड। बल्ब एंड स्टेम निमेटोड गाइस।
आराम से लिखो, बल्ब एंड स्टेम निमेटोड। ये निमेटोड भी इसका विशेष निमेटोड है, इसी में लगता है, कंद वाली फसलों, प्याज लहसुन में लगता है। बल्ब एंड स्टेम निमेटोड, इसको बोलते हैं डाइटाइलेंकस डिप्साकी, डाइटाइलेंचस या डाइटाइलेंकस डिप्साकी। हिंदी में लिख रहा हूं, देखो ऐसे, डाइटाई डाइटाइलेंकस डाइटाइलेंकस डिप्साकी, डाइटाइलेंकस डिप्साकी, डाइटाइलेंकस डिप्साकी, डाइटाइलेंकस डिप्साकी, डाइटाइलेंकस डिप्साकी। ओके, अब बढ़ो आगे। भंडारण में फूटान होता है, वो देख विकार वापस नहीं लिखा रहा हूं यहाँ, वो हमने देख विकार वाले चैप्टर में पढ़ रखे। भंडारण में जो देख होते हैं ना, एक तो बोल्टिंग हो जाती है इसमें प्रॉब्लम, एक तो बोल्टिंग की समस्या होती, और एक होते हैं इसमें भंडारण के समय फूटान। उसको रोकने के लिए मैलिक हाइड्रोजाइड काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? मैलिक हाइड्रोजाइड। वो हमने एक उस चैप्टर में बढ़िया से पढ़ रखा। अब आगे बढ़ो। अब हम इसकी तुड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तुड़ाई बोलो, हार्वेस्टिंग। खुदाई जो होती है उसको तुड़ाई बोला जाता है। खुदाई, खुदाई बोल दो इसको, या इसको अंग्रेजी में कहते हैं हार्वेस्टिंग। कब खुदाई करें? तो इसका जो परिपक्वता सूचकांक है गाइस, इसका जो परिपक्वता सूचकांक है, परिपक्वता सूचकांक, उसको कहते हैं नेक फॉल स्टेज। 50 से 70% नेक फॉल स्टेज, नेक फॉल स्टेज, नेक फॉल स्टेज। 50 से 70% नेक फॉल स्टेज का मतलब होता है कि जैसे ही प्याज में कंद या बल्ब बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, तो इसकी जो पत्तियां होती है ना, वो अपने आप जो है ऐसे टूट के नीचे गिरने लगती है। हाँ, में तुमने देखा होगा, वो पत्तियां जो टूट टूट के नीचे गिर रही, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नेक फॉल। तो प्रश्न आ जाए कभी नेक फॉल स्टेज किससे संबंधित है, तो ये इस प्याज लहसुन में परिपक्वता से संबंधित है। अब क्या करना पता है? अब लिखना है लहसुन। लिखो लहसुन। अगले क्रॉप हम लिखेंगे लहसुन। देखो, लहसुन है ना, इसे हम गार्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्लिक। इसको एक बार सुन लो, फिर बाद में लिखेंगे इसको, ठीक है? इसको बाद में लिखना, कह रहा हूं जिन बातों को ध्यान से सुने, फिक्स पॉइंट है एग्जाम में आने वाले से, ठीक है? ये लहसुन एक प्रकार का स्टेराइल डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है ये? बोलो, स्टेराइल डिप्लॉइड। इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें गुणसूत्रों के, डिप्लॉइड का मतलब 2 सेट पाए जाते हैं, और स्टेराइल का मतलब नपुंसक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मतलब इसमें आपस में परागण नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो इस लहसुन में बीज तो बनते नहीं। लहसुन के अंदर परागण या निषेचन इसमें नहीं होता है, तो इसमें इसमें बीज नहीं बनते। तो इसलिए बोने के लिए इसकी कलिकाएं काम में ली जाती है। जो कलिकाएं होती है वो बोने के लिए काम में लेते हैं। ये बड़े एग्जाम में ये शब्द ये बहुत आता है कि कौन सा पौधा स्टेराइल डिप्लॉइड होता है। तो ये डिप्लॉइड स्टेराइल या स्टेराइल डिप्लॉइड याद रखो एक। बाकी इसके बेसिक डेटा के बारे में, जैसे हम इसको बोलते हैं एलियम सेटाइवम। क्या कहते हैं गाइस? बोलो, एलियम सेटाइवम। एक तो ये इसका क्या हुआ वैज्ञानिक नाम। इसका कुल सेम टू सेम क्या होता है? बोलो, एलिएससी या अमार लिडेसी। बोलो, एमआर लिडेसी या अमारी लिडेसी। ये तो सब ठीक है, ये इसी का कुल का दूसरा नाम मैंने यहाँ लिख दिया। गुणसूत्रों की संख्या जैसा कि द्विगुणित है,
गुणसूत्र होते हैं इसमें भी 16। और ये कैसा होता है? स्टेराइल डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड स्टेराइल, कोई दिक्कत नहीं। इसका खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग बल्ब भी होता है। बल्ब में कलियां जो होती है उनको क्लोव कहते हैं। क्या कहते हैं? जो लहसुन की कलियां होती है उनको क्लोव कहते हैं, जो कि एक प्रकार का बल्ब होता है। चीन ने ऐसे बना लिए हैं, सुनो मेरी बात, चीन ने ऐसे बल्ब बना लिए, लहसुन बना लिया, जिसको छीलते हैं तो डायरेक्ट प्याज के जैसे निकलता है, अंदर अलग अलग कलियां नहीं होती। चीन ने ऐसा लहसुन बनाया, वैज्ञानिक है, तो उसके ऊपर छिलका चारों, जैसे ये लहसुन, उसको उतारो एक ही छिलका उतारो, अंदर पूरा पूरा गोल गोल लहसुन, समझे? तो उसमें ऐसा नहीं कि अलग अलग कुछ छीलने वाली समस्या नहीं है उसमें। अब इसमें अच्छी अच्छी बातें हमें बहुत सारी पढ़नी है। अच्छी अच्छी बातें कौन सी पढ़नी है मैं बता रहा हूं उस प्रकार से। सबसे पहले सामान्य जानकारी से शुरू कर रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? तो इसकी सामान्य जानकारी में हम कौन कौन से बिंदु याद रखें तो बात बनेगी। सबसे पहला आपको याद रखना है इसकी पूर्वज प्रजाति। क्या याद रखोगे? तो सबसे पहले इसका जो पूर्वज है, ये पूर्वज इसलिए लिखा रहा हूं, आजकल ट्रेंड चल रहा है बड़ी परीक्षाओं, एलियम लोंगिक्यूपिस। क्या नाम है? बोलो, एलियम लोंगिक्यूपिस। तो ये तो इसकी पूर्वज प्रजाति होगी। क्या होगी गाइस? लोंगिक्यूपिस पूर्वज प्रजाति। एक लहसुन के अंदर जो स्रोत की अगर आप बात करो, स्रोत, इसमें फास्फोरस होता है। क्या होता है? बाकी फसलों से फास्फोरस की सबसे ज्यादा मात्रा, सुनो मेरी बात, मैंने कहा मत लिखो मत लिखो, 2 मिनट मैं कह रहा हूं उसको सुन लो। अब इसमें एक चीज ये है कि इसमें एक अमीनो अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बोलो, अमीनो एसिड। अमीनो अम्ल को क्या कहते हैं? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का नाम है एलिन। क्या है? बोलो, एलिन। ये अमीनो एसिड जब आप लहसुन को क्रश करते हो या फिर इसको एक तरीके से तोड़ते हो, तो एक एंजाइम है, उसका नाम है एलिनेज। क्या है? वो एलिनेज एंजाइम इसको बदल देता है एलिसीन में। किसमें बदलता है? तो एलिन किस में बदल जाता है? एलिसीन में बदल जाता है, जो एक प्रकार का जीवाणु प्रतिरोधी तत्व है। कैसा है? बोलो, जीवाणु प्रतिरोधी तत्व। जीवाणु प्रतिरोधी कैसा तत्व है ये? अब प्रश्न क्या आएगा? ये प्याज में भी होती है सेम चीज, लेकिन लहसुन में मेन है कि लहसुन में कौन सा अमीनो एसिड पाया जाता है? एलिन। और इसमें कौन सा जीवाणु प्रतिरोधी तत्व है? एलिसिन। और ये कौन सा एंजाइम इसको इधर उधर कर रहा है? अच्छा, अब इसी जनरल नॉलेज में तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसमें तीखापन। बताओ, तीखापन किसके कारण? बोलो, डाई एलाइल, डाई एलाइल डाई सल्फाइड, डाई एलाइल डाई सल्फाइड। इनमें से कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इस बार लहसुन, इस बार सुपरवाइजर में, इस बार भी तो आया, इस बार भी सुपरवाइजर में एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था आगे बता रहा हूँ, और इस बार भी आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें इसकी बीज दर एक बार सुपरवाइजर में पूछी हुई, बीज दर में इसमें बीज तो काम में लेते नहीं, तो बीज दर में इसमें कलियां काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? तो इसकी कलिकाएं 400 से 500 किलोग्राम, कितनी? प्रति 1 हेक्टर में 4 से 5 क्विंटल। कितनी चाहिए गाइस? जो 4 से 5 क्विंटल कलिकाएं आपको 1 हेक्टर में काम में लेनी रहती। कलिकाएं, कलिकाओं का मतलब होता है क्लोव। क्या होता है गाइस? तो लहसुन से सुपरवाइजर में प्रश्न हमेशा आता रहा है, उसके पीछे कारण, क्या कारण? उसमें से कारण ये राजस्थान में होता है अनशन में लहसुन, राजस्थान में लहसुन 12 में ज्यादा होता है, तो 12 में वो केंद्र भी बनाने की बात चल रही थी कल बजट कि 12 के अंदर, अब वहां पे 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र खोलें, और लहसुन होता भी तो अनशन 12 में, कोटा में, झालावाड़ में, चित्तौड़ का वो वाला इलाका जहाँ काली मिट्टी है, वहां लहसुन अनशन होता है। हमने कई किसानों का खूब लहसुन देखा, अच्छा लहसुन, और आजकल लहसुन का थोड़ा लेवल भी बढ़ गया। देखो भाव तो बढ़ा, देखो भाव, भाव भी बढ़ा और उत्पादन भी बढ़ा अच्छी किस्मों से। देखो, लेकिन देसी लहसुन में और इस लहसुन में थोड़ा टेस्ट का फर्क, पुराने वाला जो देसी आता है उसका लेवल थोड़ा अलग ही आता है, लेकिन बड़ी जो किस्में आती है वो महिलाएं काम करती है तो ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फटाफट छिल सकते हैं, देसी लहसुन को छोड़ने में दिक्कत आती, तो वो वाला लहसुन। तो हम किसानों को जाते थे तो लहसुन खूब हमारे बेचते थे गाड़ियों में। जब हम गाड़ी लेके गए तो किसी के मिनी स्प्रिंकलर करने गए तो किसान पूरा कट्टा भर के साथ, थोड़ा लहसुन पड़ा हुआ, लहसुन ले जाओगे?
मैंने कहा नहीं ले जाऊंगा, नहीं मान रहे तो वह गाड़ी में रख। क्या लहसुन हमारा नहीं होता ना, तो मेरी मम्मी एक बार ले गया, तो फिर मम्मी ने बोला अरे यार ये लहसुन कहाँ लाया, अगली बार और लाना। मैंने कहा वाह टेंशन मत लो, जाएंगे अपन। तो ऐसे क्या है कि फिर क्या है कि अकेले लगते हैं तो सही रहता है, हमारे साथ जो और भी अधिकारी रहते हैं फिर उसमें पाती हो जाती है उसमें। कभी भी अपने से बड़ा अधिकारी नहीं रहना चाहिए साथ, जिंदगी में हमें ध्यान रखो। गाँव में एक कहावत है भी क्या, अधिकारी का अगाड़ी और घोड़ा के पछाड़ी नहीं निकलना चाहिए। गाँव में कहावत है कि अफसर का आगू और घोड़ा का पाछू मत निकलो। अफसर के आगे निकलेगा तो कोई ना कोई काम बताएगा, घोड़े के पीछे निकलो लात मार सकते। तो अधिकारी के आगे मत निकलो और घोड़े के पीछे हमेशा ध्यान रखो, चाहे कितना ही अच्छा व्यवहार तुम्हारा, चाहे तुम्हारा अधिकारी डबल है हो, तुम्हारा ए वो जो भी है उससे बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जैसे कोई ऑफिस में गए तो बात बाहर से निकल जाओ, अधिकारियों से क्या ही व्यवहार है, क्या सेटिंग हो। नहीं अच्छे, नहीं अच्छे संबंध कैसे, जैसे जैसे यूं महिला पुरुष या पुरुष पुरुष, नहीं उसके कहने का मतलब वो नहीं जो तुम समझे, मैं समझे इसके कहने का मतलब ये भी, जैसे अक्सर कोई दोस्त है या आपस में और जो है उन्होंने कहीं कि भाई हाँ काम करो पैसे बांट के खाएंगे दोनों, आधे पैसे बांट के खाएंगे, ऐसा मतलब क्या कहता है? मेल फीमेल में तो ऐसा होता नहीं है, मेल फीमेल में तो ऐसा कभी होता नहीं है कई बार, लेकिन कई केस देखने को मिले हैं। जैसे जैसे हमारे इधर एक चित्तौड़ की एक बात थी, नाम नहीं ले सकते अपन, तो वहां पे सुपरवाइजर था और एक लड़की भी सुपरवाइजर थी, तो दोनों अब वेरिफिकेशन कर रहे थे साथ में, पाइपलाइन का वेरिफिकेशन नहीं होता है क्या, तो वहां तो वो फिर एक छोटा मोटा मैटर हो गया था। अब लिखो उन्नत किस्म, किस्म मेरे साथ ही लिखो। हाँ तो इसको 1 मिनट में लिख लो ना, तब तक मेरे को कमेंट भी पढ़ना है। अरे बाप रे, तुमने लिख लिया ये, फटाफट लिखो। इसका उत्पत्ति मध्य एशिया लिखना, इसका उत्पत्ति भी लिख लेना मध्य एशिया, इसका उत्पत्ति भी है मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब होता सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, ठीक है मध्य एशिया। 12 में ही हफ्ते लिखते जितने गुणसूत्र डिप्लॉइड है, द्विगुणित, द्विगुणित डिप्लॉइड को ऐसे लिखते हैं, थ्री एंड ट्रिप्लॉइड। ये तो 2n का मतलब दो सेट पाए जाते हैं, किसी भी दो सेट ही होते हैं, हाँ 2n का मतलब दो, ये गुणसूत्र ये दूसरा ही, तो ये एक सेट हो गया ऐसे। जनरली ये दो में लिखते हैं इसको, इसका मतलब है किसी को दो सेट है, जैसे एक ही कोशिका में ये दो सेट हो गए, एक सेट दो सेट, एक तो ये एक ये दो सेट, गुणसूत्र चार हो गए, लेकिन है डिप्लॉइड का मतलब टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। एलियम लॉन्गी क्यूपिस, क्यूपिस, एलियम लॉन्गी क्यूपिस, कम दिखता है पीछे यार, इसका क्या करें, सही में कम दिखता है, ये बात सत्य है।
एलिसिन और एलिन लिखा है ना, एलिन एलिसिन, एलिनेज, एंजाइम लिखा एलिनेज। चले आगे। अब लिखो 20 दर डिप्लॉइड स्टेराइल, STERIL, स्टेराइल का मतलब नपुंसक टाइप है, बंध्यता जिसमें पाई जाती है। अब लिखो उन्नत किस्म, मतलब 20 दर लिख लो फिर उन्नत किस्म फटाफट से लिख लिया सबने। फास्फोरस लिखा, पी का मतलब फास्फोरस। बीस दर लिखो, फिर लिखो उन्नत किस्म। हो गया, उन्नत किस्म लिखो। उन्नत किस्मों में सबसे पहले अच्छी अच्छी किस्मों से शुरुआत। एग्री फाउंड पार्वती, देखो एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड पार्वती जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से भी ध्यान रखो तो ठीक रहे। एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड पार्वती, एग्री फाउंड पार्वती। फिर लिखो एग्री फाउंड वाइट, एग्री फाउंड वाइट, एग्री फाउंड पार्वती और एग्री फाउंड वाइट। G282, G282 जिसमें बड़ी साइज की कलिकाएं होती, बड़ी कलिकाएं, बड़ी साइज की कलिकाएं, बड़ी कलिकाएं, बड़े आकार की कलिकाएं, बड़े आकार की कलिकाएं, बड़े आकार की कलिकाएं। G282 मतलब गार्लिक 282, G282 गार्लिक 282, बड़े आकार की कलिकाएं। एग्री फाउंड पार्वती और एग्री फाउंड वाइट। अब लिखो नेक्स्ट भीमा ओमकार, भीमा ओमकार, भीमा, भीमा ओमकार और भीमा पर्पल, भीमा पर्पल, भीमा ओमकार, भीमा पर्पल, भीमा ओमकार, भीमा पर्पल, भीमा ओमकार, भीमा पर्पल। फिर लिखो यमुना सफेद 1, यमुना सफेद 2, यमुना सफेद,
जमुना नहीं, यमुना। मैं जमुना क्यों लिख रहा हूँ कल से? मैंने इसको पहले भी एक जगह जमुना लिख लिया। यमुना सफेद, एक, यमुना सफेद दो। दो किस्में है ये ना, यमुना सफेद एक, यमुना सफेद दो। जामनगर लोकल, जामनगर लोकल, श्वेता, श्वेता, गोदावरी, श्वेता, गोदावरी। अभी सुपरवाइजर 2024 में पता है कौन सी वैरायटी आई थी? भीमा पर्पल। मिलान करो में क्वेश्चन था भीमा पर्पल। लेकिन तुम्हें यह भी पता होता खाली कि भीमा नाम की किस्में वहां से निकलती, राजगुरु नगर से। और वहां की भीमा नाम की किस्में या तो प्याज की होगी या लहसुन की होगी। तो उसमें लहसुन नहीं था, खाली प्याज ऑप्शन में नहीं था। तो एक मिला लेते तो पूरा क्वेश्चन मिल रहा था उसको। जैसे सुपरवाइजर के पेपर में क्वेश्चन आया, 4 किस्में आई थी, मिलान करो। तो 4 किस्मों के मिलान में एक किस्म थी भीमा पर्पल। तो भीमा नाम की किस्में हमें पहले पता है कि या तो लहसुन की होगी या प्याज की। अरे ये तो है, तो उसमें प्याज ऑप्शन में नहीं है तो लहसुन ही मिलाना। दोनों होते तो समस्या रहती। तो जब लहसुन नहीं मिलाना, एक मिलाने पे पूरा प्रश्न मिल रहा था, सही नहीं? ऐसे। अब लिखो आगे। तो एग्री फाउंड पार्वती होगी, एग्री ये कुछ किस्में हैं। भीमा सीरीज के आ जाती, भीमा पर्पल, भीमा ओमकार है। एक पंत लोहित भी है, सही बात। एक वैरायटी लिखो पंत लोहित। एक अर्का लोहित मिर्च की है, पंत लोहित इसकी। अर्का लोहित मिर्च की, पंत लोहित इसकी। अब चलो आगे। इसके बाद वो जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली सब्जियां, जड़ वाली रूट वेजिटेबल्स। लहसुन खत्म। लहसुन तो छोटी फसल है, सबसे छोटी। इंपोर्टेंट तो ये है, एक तो ये तो इंपोर्टेंट अपन देखो नहीं लगा सकते, ये इनमें से कोई भी आ जाती कभी कभी। हाँ, इंपोर्टेंट इसमें लगा नहीं पा रहे अपन, वो तो मैंने ऐसे लगा दी। फिर जड़ वाली सब्जियां, अब लिखो रूट वेजिटेबल्स। लहसुन खत्म हो गया, सबने लिख भी लिया। अब लिखो जड़ वाली सब्जियां, रूट वेजिटेबल्स। जड़, जड़ वाली, जड़ वाली नहीं, जड़ वाली। अरे आवाज का ही को कर रहा। टॉपिक डाल दिया सबने, यही सब टॉपिक डालो पहले। रूट वेजिटेबल्स। अब इसमें पहले लिखो गाजर। फर्स्ट हम जो इसमें पढ़ेंगे जड़ वाली में, गाजर। फर्स्ट सब्जी है इसमें गाजर। गाजर को बोलते हैं कैरेट। अच्छी बातें पढ़ना चाह रहे हैं अपन इस बार। सब ठीक रहा तो गाजर की किस्म आएगी, क्या क्या आएगा, लेकिन आएगी मत। मेरे को ऐसा लग रहा है इस बार आ जाएगी, क्योंकि इसकी किस्में भी बहुत खास है। देखो, बोटनिकल नाम लिस्ट से शुरुआत कर रहे हैं अपन। लिखो डोकस केरोटा, डोकस केरोटा, डोकस केरोटा। कुल इसका अम्बेली फेरी है। गाजर का कुल अम्बेली फेरी, अम्बेली फेरी या एपीएस, अम्बेली फेरी या एपीएस। गाजर का कुल अम्बेली फेरी या एपीएस। रोग कीट नहीं है लहसुन में ज्यादा कुछ खास। लहसुन में रोग कीट नहीं है। वो प्याज में भी देख विकार वाले चैप्टर में देख विकार पहले करा दिए हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें भी है 18। उत्पत्ति स्थल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। उत्पत्ति लिखना, ठीक है, उत्पत्ति लिखना।
उत्पत्ति अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत का बेस्ट फ्रेंड। अफगानिस्तान की जगह आप ये भी लिख सकते हो दक्षिणी पश्चिम एशिया। पूर्वी एशिया नहीं, दक्षिण पश्चिम एशिया। अफगानिस्तान भारत का सबसे बेस्ट दोस्त है। अफगानिस्तान भारत का बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं। अफगानिस्तान और भारत के दो तीन और कौन कौन दोस्त? रूस, इजराइल, ईरान, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया तो किसी का दोस्त नहीं। नॉर्थ कोरिया तो बदमाश। फल प्रकार लिखो, फल प्रकार। बेटा फल प्रकार लिखो सीजोकार। सीजोकार। फल प्रकार लिखो सीजोकार। फिर लिखो खाने योग्य भाग। खाने योग्य भाग, रूपांतरित जड़। हमने एक बार जड़ के प्रकार भी पढ़ रखे। रूपांतरित जड़, इसकी कौन सी जड़ होती है बताओ? कोनिकल। कोनिकल प्रकार की जड़ होती है, कोनिकल। कोनिकल। हॉर्टिकल्चर में कितने प्रतिशत कोर्स हो गया है? तो नोटबुक ही भरने वाली। नोटबुक एक और ले लो, एक और ले लो, क्योंकि अभी कोर्स तो पूरा बाकी है। अभी तो अभी हॉर्टिकल्चर का कोर्स हुआ नहीं, देखो काफी बाकी। हाँ 70% हो गया, मान सकते हो। 70 नहीं, 65। आगे लिखो, इसका पुष्प क्रम है अम्बेल। इसका पुष्प क्रम है अम्बेल। प्याज का भी अम्बेल था, इसका भी अम्बेल है। रूपांतरित जड़ है, कॉनिकल है। इसमें इसका उत्पत्ति ध्यान रखना, अफगानिस्तान या दक्षिण पश्चिम एशिया। टॉपिक डालो सामान्य जानकारी। इसके बाद इसकी कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ने की कोशिश करना। सामान्य जानकारी। डन। टॉपिक डाल दो सामान्य जानकारी, और इस सामान्य जानकारी में दो तीन अच्छी अच्छी बातें सीख लो। देखो सबसे पहले तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि इसमें होता है विटामिन ए। क्या होता है? तो सबसे अच्छी बात इसकी है कि गाजर में होता है विटामिन ए। अच्छा खासा विटामिन ए होता है। नंबर 1 तो है विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन ए। दूसरा, इसमें पर परागण पाया जाता है। डॉक्टर संजय आचार्य अब फोन कर रहे, दिमाग नहीं। पड़ोस के गांव के, मतलब गांव मतलब पड़ोस पड़ोस, गांव गांव, भाई भाई। तो ये प्रोफेसर है वहाँ। तो अब सीनियर है तो कोई बात पूछनी थी, हम बात करते रहते हैं। तो कल फोन किया था तो उठाया नहीं इन्होंने, अब वापस क्या दिखे। तो क्लास में तो कैसे करे बात? सही अपने काम है इसलिए वहां रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी तो परागण इसके अंदर होता पर परागण।
पर परागण के अंदर इसमें पर परागण क्यों होता है? इसमें भी प्रोटो एंट्री के कारण होता है। प्याज में भी प्रोटो एंट्री थी, इसमें भी प्रोटो एंट्री के कारण नर बाघ इसमें भी पहले परिपक्व हो जाता है, इसलिए क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। फिर लिखो आगे। इसमें विटामिन ए का मतलब आज देखो केरोटीन होता है। इसमें केरोटीन सबसे अच्छा केरोटीन इसी में पाया जाता है। दूसरा ये है कि इसको सबसे ज्यादा पोटेशियम चाहिए। क्या चाहिए? मतलब सर्वाधिक इसको आवश्यकता रही थी। अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रोस फीडर। क्या है? ग्रोस फीडर का मतलब बहुत ज्यादा पोटेशियम चाहिए। ग्रोस फीडर ऑफ पोटेशियम मतलब सर्वाधिक किस पोषक तत्व की इसको आवश्यकता होती है? पोटेशियम की होती है। 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर। केले के लिए भी सबसे मुख्य कौन सा तत्व है? पोटेशियम। केले में फल निर्माण के लिए भी पोटेशियम है और गाजर के लिए भी पोटेशियम है। ये क्वेश्चन तो गाजर खाते हैं तो पोटेशियम भी अपने को ज्यादा मिलता है स्रोत। तो जिनके शरीर में पोटेशियम की कमी है वो केला खाते हैं और गाजर पालक वगैरह खाते हैं। ठीक है। तो ग्रोस फीडर का मतलब होता है ऐसा पोषक तत्व जिसकी इसको सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सही नहीं? अब एक लास्ट पॉइंट अच्छा वाला लिखना है अपने को इसमें। कांजी का नाम आपने सुन रखा, कांजी। तो काली गाजर से जो कांजी बनती है तो आपको लिखना है कांजी। तो कांजी एक प्रकार का ड्रिंक होता है। कांजी एक प्रकार का गाइस ड्रिंक होता है। ये ड्रिंक कांजी, कांजी किससे बनता है? काली गाजर से एक किण्वित पदार्थ होता है, तो इस प्रकार से बनता है कांजी। कांजी का आगे लिखना है आपको काली गाजर से बनने वाला। कांजी के आगे लिखना गाइस काली गाजर से बनने वाला, काली गाजर से बनने वाला मसाले युक्त काली गाजर से बनने वाला मसाले युक्त किण्वित पेय पदार्थ। किण्वित पेय पदार्थ। काली गाजर से बनने वाला मसाले युक्त किण्वित। किण्वित का मतलब एक प्रकार की शराब, लेकिन इसमें एल्कोहल कम होता है 2.5%। ये उत्तर भारत में फेमस है। कहां पर है? इसके ब्रैकेट में लिख लेना परंपरागत पेय है। परंपरागत पेय जो उत्तर भारत में फेमस पुराने टाइम से ही उत्तर भारत। ठीक है, अपने घर पे बना सकते हैं कांजी, कोई नई बात नहीं है। ये प्रोबायोटिक है। पेट में भूखे पेट कांजी पीने से पाचन सुधरता है। तो कांजी है तो विटामिन ए तो होता ही है कांजी। तो प्रश्न आता है भाई कांजी में कौन सा विटामिन होता है? तो गाजर से बन रहा है तो विटामिन ए तो होगा ही। तो इसके अंदर विटामिन ए होता है ज्यादा कांजी। प्रश्न ये 5-7 एग्जाम में आ गया अलग अलग, एसीएफ में, एआरओ में, जेआरएफ में बहुत बार आया क्वेश्चन कि काली गाजर से बनने वाला किण्वित पेय पदार्थ जो मतलब कांजी क्या होता है। तो आगे ऑप्शन में आ रखा है काली गाजर से बनने वाला अकिण्वित पेय पदार्थ, किण्वित पेय पदार्थ। फिर किसी में मसाला नहीं दे रखा, किसी में सेब से बन रहा है, कोई और ऐसा है। ठीक है, इसको बंद कर दो। इसके आगे लिखो अब जलवायु। सामान्य जानकारी में समझ लिए 2-4 पॉइंट अच्छे वाले। अब आपको लिखना जलवायु। यहां तक किसी को छूट रहा है क्या? देखो जलवायु। जलवायु जड़ वाली सब्जियों को कैसी चाहिए? ठंडी। तो जलवायु चाहिए गाइस ठंडी। ठंडी जलवायु। 2 पॉइंट लिखना आगे। जड़ निर्माण हेतु तापमान। जड़ निर्माण के लिए तापमान है 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छी गाजर की जड़ निर्माण के लिए 18 से 22। और अच्छे रंग निर्माण के लिए, कलर डेवलपमेंट के लिए तापमान है 15 से 21। लेकिन आपको जड़ वाला थोड़ा थोड़ा याद रखना, ज्यादा नहीं। सर पीते नहीं खाते हैं कांजी। तुम खा लेना, फिर तो पानी को भी खाते होगे तुम। फिर पानी को भी तो खाते होंगे। फिर कांजी कोई खाने की चीज थोड़ी। कांजी तो
पेय पदार्थ। कांजी का पानी काला लाल रंग का पानी आता कांजी, वो कांजी अलग है। वो कांजी अभी थोड़ी आया अभी, उसको तो बोलते हैं नील हरित शैवाल, उसको थोड़ी खाते हैं, वो तो साइनो बैक्टीरिया है, उसकी नहीं बात कर रहा हो है। ये क्या आ रहा था? ये खा ले भाई, वो तो पेय पदार्थ है, पेय पदार्थ है, क्या है। एक चीज और है देखो, एक होता बारले वाटर, एक बार बताया होगा मैंने तुम्हें। आजकल क्या है कि जोक का एक पानी है जो किण्वित नहीं, जैसे ये तो किण्वित, जोक का पानी आता है उसको बारले वाटर कहते हैं। देखो मैं यहाँ पहले बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आया हुआ था उसका, वो बियर वाली बात नहीं, बारले वाटर भी आजकल फेमस है, उसकी बात हो रही है। अब सुनो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अभी एआरओ में दो क्वेश्चन आए इसके, एक तो जैसे कांजी तो किण्वित, और भी कुछ उत्पाद किण्वित होते हैं, ये किण्वित नहीं, जो को भिगो देते हैं रात भर, फिर उसको पानी में उबालते हैं बस, और उसका पानी निकालते हैं उसको, जो यानी बारले, बारले वाटर। प्रश्न ये आया था एक और, उसी एक पेपर में दो क्वेश्चन, एक तो कौन सा किण्वित नहीं है, तो बारले वाटर किण्वित नहीं है। दूसरा था कि बारले वाटर में कौन से फलों का प्रयोग किया जाता है, सिट्रस, सिट्रस है ना सब जगह, सिट्रस सिट्रस दिख रहा सब, नींबू है सिट्रस, सही नहीं है, तो ज्यादातर केस में इसमें सिट्रस काम में आता है, ये देखो सिट्रस, सही नहीं है, तो क्वेश्चन आया था इसमें सिट्रस काम में आता है। ये बारले वाटर है, क्या है, जो का पानी, जो के पानी के फायदे बहुत है। ये जो है, जो है ये जो के दानों को, जो को ऊपर से छील देते हैं तो फिर ऐसा निकलता दाना अंदर से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, जो का पानी जो है बारले वाटर, उसके बेनिफिट देखो यहाँ, बेनिफिट नहीं बेनिफिट, बेनिफिट देखो क्या है, देखो यहाँ लिखा, इसमें आ जाएगा कुछ, मैं पढ़ के सुना, तुमको चुपचाप सुन लेने का। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बारले वाटर, barley water is a good substitute for sweetened beverage, sugary drinks that would just add calories and sugar into the body rather than nutrients। मतलब बारले वाटर उनके लिए अच्छा है जो आप मीठा कोई भी पेय पदार्थ पी रहे हो या शक्कर वाला पेय पदार्थ पी रहे हो, उनकी जगह अच्छा है, जो कि आपको पोषक तत्व भी देता है। डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को आपको डिटॉक्सिफाई करता है। गुड फॉर रेनाल हेल्थ, अब रेनाल हेल्थ पता नहीं क्या होता है। प्रमोट वेट लॉस, वेट लॉस को कम करता है। लेवल ब्लड शुगर, मतलब लोअर ब्लड शुगर लेवल, यानी आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। गिव्स यू ग्लोइंग स्किन, आपके स्किन को चमकदार चमकदार बना, चमका, त्वचा चमकाता है, समझ गए। तो ये इतने सारे इसके फायदे हैं।